हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। गुजरात कुल 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद आपका हरियाणा है, फिर उसके बाद पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु और सबसे 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये आपके टॉप 5 आपके स्टेट हो गए, जिसमें पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे तमिलनाडु, 5वें पे महाराष्ट्र है, जो कि आपके ऑप्शन में भी कुछ राज्य दिख रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के कुल 49 शहर शामिल हैं और इस तरह इस नेटवर्क में कुल 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? चीन ने पाकिस्तान को चालबा क्षमताओं के साथ एक सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत दिया है, जिसका नाम है आपका PNS तुगडिल टाइप 04054 AP। नाम क्या है इसका? PNS तुगडिल टाइप 054 AP, जो पाकिस्तान की नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 प्रकार के युद्धपोतों का पहला पोत है। यह जो आपका पोत है, चाइना द्वारा पाकिस्तान की नौसेनाओं के लिए बनाए जाने वाला 4 टाइप में से एक टाइप का युद्धपोत दिया गया है। पाकिस्तान को चाइना ने दिया। पाकिस्तान और चाइना ने टाइप 054 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी। इस समझौते के तहत पहला पोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था। इसके बाद लगभग 1 साल तक इसका समुद्री परीक्षण किया गया और उसके बाद इसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया। PNS तुगडिल टाइप 054 AP को, जो कि मेड इन चाइना है, वर्क करेगा पाकिस्तान के लिए और भारत पर नज़र रखने के लिए। यानी कि धोखेबाज पाकिस्तान और चालबाज चीन की यह मिलीभगत है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 3000 T20I रन पूरा करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो 8 नवंबर 2021 को इंडिया और नामीबिया के बीच खेले गए मैच में रोहित शर्मा 3000 T20I रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ICC पुरुष T20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 3000 रन के आंकड़े को पार किया। इससे पहले आपको बता दें कि यह जो रिकॉर्ड है, यह सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम, 3227 रन विराट कोहली है, सबसे टॉप पे है अभी T20I में रन बनाने के मामले में। उसके बाद आपका 3115 रन मार्टिन गप्टिल के नाम है, जिन्होंने अभी तक बनाया है T20 में। उसके बाद रोहित शर्मा 3000 रन बनाने वाले सब तीसरे विश्व के बल्लेबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। शीर्ष टेस्ट बल्लेबाज कौन है, मतलब टेस्ट में रैंकिंग 1 पे कौन है? तो वह है आपके जो रूट। फिर आपके एक दिवसीय यानी ODI में टॉप रैंकिंग पे कौन है? तो बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम T20I में नंबर 1 पे हैं, सॉरी वनडे में नंबर 1 पे हैं। और T20 के रैंकिंग की बात करें T20I की, तो इसमें भी बाबर आजम ही है जो कि टॉप पे है। तो ICC की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC
के द्वारा रैंकिंग जो जारी की जाती है, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 की है, उसमें आपके टेस्ट में जो रूट हैं, ODI में बाबर आजम है और T20 में भी बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन 11 से 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। आपको बता दें, खेलो इंडिया का गठन 3 योजनाओं राजीव गांधी खेल अभियान, शारीरिक खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर किया गया था। यह स्पोर्ट्स फॉर ऑल और स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है खेलो इंडिया चैंपियनशिप। और इसी के तहत भुवनेश्वर में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्र या राज्य शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिक के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? सीधा सा प्रश्न आपका यह बन सकता था कि श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है, लेकिन प्रश्न घुमाकर कैसे पूछेगा, इस कारण मैंने इस प्रश्न को टेढ़ा बनाया। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे, जिसके हिस्से के रूप में 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचेंगे। उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे, उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से अछूत न रहे। दिल्ली सरकार घर के निर्माण के लिए 3 से 5 लाख रुपए, मातृ लाभ के लिए 30,000 रुपये, ऋण के रूप में 20,000 रुपये, उपकरणों की खरीद के अनुदान के लिए 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली में लगभग 6 लाख निर्माण श्रमिकों ने दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पंजीकरण परिवारों के माध्यम से निर्माण बोर्ड के सदस्य बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई? तो दिल्ली सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार का वितरण किया। इस सूची में आपको बता दें 7 पद्म विभूषण, वहीं 10 पद्म भूषण और इसके अलावा 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, यानी प्रदान किए गए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीउद्दीन खान और अन्य को पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण दिया जाएगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गायिका के एस चित्रा, प्रखर कवि चंद्रशेखर कंभार, सेवानिवृत्त सिविल सेवक नृपेंद्र मिश्रा, अन्य को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पद्मश्री की बात करें तो इसमें सिंधु ताई सपकाल, संगीतकार बॉम्बे जयश्री, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक, ग्रीक इंडोलॉजिस्टिक निकोलस कजानास आदि शामिल हैं। तो कितने, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है इस क्वेश्चन के लिए, कितने पद्म विभूषण दिए गए, कितने पद्म भूषण दिए गए और कितने पद्मश्री दिए गए। और कल मैंने आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में डिफरेंस भी बताया था, तो कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे जाकर जरूर देखिए। तो आपको बता दूं मैं कि 7 आपके पद्म विभूषण दिए गए, 10 पद्म भूषण दिए गए और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है? तो भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना विश्लेषकी प्रमुख एल्सेवियर के हाथ मिलाया है। इसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है। तो सोलर कंपास पत्रिका किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा, सौर गठबंधन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
तो इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस प्रत्येक वर्ष 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। यह लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार सन 1986 के दौरान मनाया गया था। इसे दिसंबर 1988 के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान और शांति के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में घोषित कर दिया गया। अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठन साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य राज्य इस सप्ताह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और सुरक्षा के संरक्षण के लिए मनाते हैं। और आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा 1 से 3 नवंबर। तो 1 से 3 नवंबर के बीच में क्या मनाया जाता है? तो गंगा उत्सव मनाया जाता है 1 से 3 नवंबर के बीच में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आपका रिवीजन हो गया, इसी कारण मैंने यह ऑप्शन को लिखा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मित्रभा गुहा, ग्रैंड मास्टर थर्ड सेटरेड मिक्स 2220 नोवी सैंड सर्बिया में अपने तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मापदंड को पूरा किया है और इसी के साथ वे भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मापदंड को पाना होता है और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। उन्होंने बांग्लादेश में शेख रसेल्स जेम टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल किया था। 9 नवंबर 2021 को नागपुर के किशोर संकल्प गुप्ता अलेक्जेंडर लोबेक ने ग्रैंड मास्टर आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में तीसरा और अंतिम मापदंड पूरा किया और भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप बताओ यहाँ से कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर है संकल्प गुप्ता। कौन है? संकल्प गुप्ता। और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो मित्राभा गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 के इंटरफेस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दे। तो इसी तरह के इंटरफेस की वीडियो पाने के लिए बने रहे बाबा जी स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।